हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। आखिर डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है और क्यों होता है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का आता है, कभी कभी 5 मार्क्स का आता है, अदरवाइज वो 3 मार्क्स का तो आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन पहले क्या पूछा जाता है चलिए आपको बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आखिर डाइजेशन हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है। पहला क्वेश्चन हो गया। दोबारा, डाइजेशन क्या होता है और डाइजेशन जो है वो कितने टाइप में यानी कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए मैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है और उसका क्या रोल होता है। फिर पूछा जाता है आपसे कि लीवर का क्या रोल है हमारे डाइजेशन में। फिर पूछा जाता है कि आपसे कि पैनक्रियास का क्या रोल है हमारे डाइजेशन में। आखिर फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ से खत्म होता है, यानी कंप्लीट कहाँ पर होता है और स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे पूरी बॉडी में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो भी आपसे इंडिविजुअली पूछ लिए जाते हैं, जिसके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। समझ गए आप। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस आज के छोटे से सेशन में हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। एक पॉइंट बताएंगे आपको कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है। एक बार समझने के बाद आपको कोई भी डाउट बच्चों नहीं रह जाएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर हम इंसानों की, हम ह्यूमन बीइंग की जो भी बॉडी है, इसको फूड की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों। तो फूड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप पता है दिन में कोई भी आप काम करते होंगे, आप क्या ही काम करते होंगे, आप उठना, ब्रश करना, नहाना धोना, स्कूल जाना, ये तो एक नॉर्मल रूटीन हो गया। इसके सिवा और भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे कि आपको जाना है स्कूल, इस तरफ से आप गए, उस तरफ से, अरे यार दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, आप खड़े हैं यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए होगी, एनर्जी। आप साइकिल चला रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी। आप फोन चला रहे हैं, रेल पे रेल ऊपर नीचे कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए होगी, एनर्जी। तो हर एक एक्टिविटी के लिए दिन भर में आप जो भी काम करते हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होती एनर्जी, और उस एनर्जी को हम गेन कहां से करते हैं, फ्रॉम द फूड। तो फूड से हम गेन करते हैं उस एनर्जी को, यानी कि फूड हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हम सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं उसी फूड से, जो हम एनर्जी अचीव करते हैं उससे। समझ गए। इसलिए फूड हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, दूसरी बात डाइजेशन क्या होता है। देखिए, अब डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन मतलब हमने फूड को इंगल्फ किया, खाया, उसके बाद फूड जो है ब्रेक डाउन हो गया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और वो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हमारी बॉडी के थ्रू, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ये प्रोसेस जो है आपका कितने पार्ट में कंप्लीट होता है, तो सुनिएगा। सबसे पहले हम फूड को इंगल्फ कर रहे हैं, खा रहे हैं, यानी इंजेस्ट कर रहे हैं, तो इंजेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, डाइजेशन हो गया। तीसरा क्या हो गया आपका, एब्जॉर्प्शन हो गया। चौथा क्या हो गया आपका, एसिमिलेशन हो गया। और पांचवा क्या हो गया, इजेशन हो गया। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस होते हैं। 5 प्रोसेस में आपका डाइजेशन जो है बच्चों वो कंप्लीट होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि डाइजेशन क्या होता है और कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा तो समझेंगे हम लोग कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है कि ये पूरी एक पाइप होती है, एक डक्ट होती है, एक गट होती है, बहुत बड़ा एक रास्ता होता है। और वो रास्ता क्या होता है, जहां से हम फूड को खाते हैं और जहां लास्ट तक जहां से निकालते हैं, ये पूरा प्रोसेस, तो जहां जहां से फूड जा रहा है उस पूरे रास्ते को ही बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। समझ गए। इसको हम लोग गट भी बोलते हैं, एलिमेंट्री, इसको ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कई नामों से जाना आता है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल इसका सबसे कॉमन नेम है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितने पार्ट होते हैं। फूड यहाँ से पास होता है, माउथ से, बकल कैविटी से, फायरिंग से, इसोफेगस से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस से। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता देंगे और इसके ये पार्ट लिख देंगे तो बस टीचर खुश, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए आप। इतना काम तो आपको करना ही बच्चों। चलिए, यहां तक आप समझ गए होंगे। नहीं सर बस इतना ही हो गया इसमें, नहीं बच्चों, इसमें आपको एक एक पार्ट के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं एक एक पार्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, फिर बताएंगे आपको ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स का रोल अलग होता है, उससे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता देते हैं। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, लगभग 22 फीट के आसपास इसकी लेंथ होती है। अगर बात करी जाए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है माउथ से और एंडिंग पॉइंट होता है एनस से। ये क्या करती है, हमारी बॉडी को नरिश करती है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ये इसका काम होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो देखिए, ये हमने एक यहाँ पर इसका डायग्राम बना रखा है और आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये माउथ है, ये वाला हिस्सा फेरिंग्स है, और ये आपका इसोफेगस है, ये आपका लीवर है, रेड वाला जो पार्ट बना रखा है मैंने, ये स्टमक है आपका, ये पैनक्रियाज है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये जो ये आई है ना ब्लू वाली पाइप, ये चली गई, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है ना, और ये बाद में एनस हो गया। तो यानी कि ये इसका हमने लेबलिंग आपको बता दिया, इस तरीके से लेबलिंग होगी।
ओके, अब हम आपको बताते हैं फूड को जैसे ही आप माउथ से इनगल्फ कर रहे हैं, तो यहां से माउथ में क्या हुआ, हमने फूड को खाया और खाने के बाद जैसे उसको हम पहली बार तोड़ते हैं, चबाते हैं, तो होता क्या है, फूड दांत से काटते हैं ना, तो हमारे दांत के थ्रू फूड को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम उसका मैकेनिकल यानी फिजिकल डाइजेशन करते हैं। फिजिकल डाइजेशन किसके थ्रू होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो फिजिकल डाइजेशन जो होता है हमारे टीथ के थ्रू होता है, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन किसके थ्रू किया जाता है, टीथ के थ्रू। कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम माउथ। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद खाने को आपने थोड़ा चबाया तो क्या ही, सलाइवा आया। सलाइवा में होंगे आपके बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जिनको हम बाद में समझेंगे। फिर उसके बाद उसको आपने निगल लिया, जब निगल लिया तो वो यहां से होता हुआ जाएगा फेरिंग्स पे। सर फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स पता है क्या होता है, फेरिंग्स एक कॉमन पाथ के लिए एक छोटा सा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता चला जाता है कहाँ, लंग्स की तरफ, जिसे बोलते हैं, जिसके थ्रू हवा जाती है ना, एयर जाती है, विंड जाती है, उसको बोलते हैं विंड पाइप, यानी कि ट्रैकिया, लंग्स की तरफ जा रहा रास्ता। दूसरा रास्ता कहां जाएगा, खाने वाले डब्बे की तरफ, जिसको स्टमक बोलते हैं ना, तो स्टमक की तरफ रास्ता जा रहा है फूड पाइप, जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं। ठीक, तो यहां से ये फेरिंग्स का कॉमन पाथ है, कॉमन पॉइंट है जहां से दो रास्ते कटे हुए हैं। क्लियर ना। तो यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन, तो जाहिर सी बात हम स्टमक वाले रास्ते को पकड़ेंगे। अगली क्लास में जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो फूड वाले को छोड़ के विंड पाइप को पकड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पकड़ेंगे फूड वाले पाइप को। फूड पाइप को क्या बोलते हैं बच्चों, एसोफेगस। तो एसोफेगस से हमारा फूड जा रहा होता है, लेकिन एसोफेगस में फूड कैसे जा रहा होता है, किस तरीके से, पेरिस्टालिसिस के थ्रू जा रहा होता है। ये सर पेरिस्टालिसिस क्या होता है, तो पेरिस्टालिसिस क्या होता है पता है आपको, ये एक टाइप का मूवमेंट होता है जो अपने आप होता है और पीछे से हमारी जो ये मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है और आगे से एक्सपैंड करती रहती है। यानी कि फूड को नीचे की तरफ खिसकाने के लिए क्या आप कुछ मेहनत करते हो, कोई अलग से काम करते हो, नहीं खाना खा लिया अब चले जाओ चल नीचे जाओ, ऐसा कुछ करते हो नहीं ना, बस खाया और निकला और अपने आप चला जाता है वो। अगर आप लेट के खा रहे हो तब भी चला जाएगा, आप उल्टा लटके हो तब भी चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है आपकी इस एलिमेंट्री कैनाल में, जिसके थ्रू फूड आपका सिर्फ आगे की तरफ चलता है, पीछे नहीं आता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बच्चों पूछा गया है। चलिए बढ़िया। अब फूड आ रहा होगा जाएगा आपके स्टमक में। स्टमक में जब एंट्री करेगा तो यहाँ पर लगे होते हैं स्फिंक्टर। ठीक है, यहाँ पर कार्डियक आपका लगा होगा, कार्डियक मसल होगी यहाँ पर, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कार्डियक। ठीक है, तो कार्डियक पार्ट से एंट्री करता है और ये वाला पार्ट आपको जो उभरा हुआ दिख रहा है ये होता है आपका क्या, इसको बोलते हैं फंडस। ये आपका फंडस है। ठीक, चलिए लिख देते हैं, ये है आपका फंडस, ये आपका होता है कार्डियक, कार्डियक। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका द बॉडी, ये आपका द बॉडी है। ठीक है ना, ये स्टमक के पार्ट बता रहा हूं, द बॉडी। और नीचे वाले पार्ट को बच्चों बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरस। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पाइलोरस। ठीक है, यानी स्टमक के चार पार्ट हमने बता दिए। जहां से फूड एंट्री कर रहा है तो उसको कार्डियक, उसके बाद जो उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है वो फंडस, उसके बाद ये पूरा पार्ट बड़ा सा ये है द बॉडी। ठीक है, और उसके पास जहां से फूड स्टमक से बाहर जा रहा होता है उसको बोलते हैं पाइलोरस। यहां पर भी एक स्पिंचर लगा होता है, यहां पर भी एक स्पिंचर लगा होता है, यानी खाना जब एंट्री कर रहा होगा स्टमक में तब भी एक स्पिंचर मिलेगा, और जब खाना एग्जिस्ट कर रहा होता है तब भी एक स्पिंचर मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अब इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे 3-4 घंटे से फूड रुकता है, 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर फूड जो है वो रुकता है। उसका जो है वो होता है थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, कंप्लीट नहीं, पार्शियल डाइजेशन होता है। उसके बाद फूड हमारे यहाँ से आता है और ये ड्यूडेनम है। सर ड्यूडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं बेटा, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये जो सबसे पहला वाला पार्ट मिलता है ये होता है आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से एक पाइप लगी होती है, कॉमन पाइप, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, इससे लीवर भाई साहब अटैच है और पेनक्रियास भाई साहब अटैच है, यानी इस कॉमन डक्ट, इसको बोलेंगे कॉमन डक्ट ना, क्योंकि दोनों से अटैच है। तो इसके पीछे की तरफ एक जुड़ी हुई है जो दिख नहीं रही है, तो उससे अटैच है आपका क्या, जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है, उससे अटैच है आपका लीवर और पेनक्रियास। इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती होती है, जो कि हम इसमें समझेंगे भी। तो यहाँ से कुछ जूसेस निकल कर आते हैं, वो उसमें मिल जाते हैं और हमारा जो फूड है वो पार्शियल डाइजेस्ट होता है, वो होकर के चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी विलाई होती है, यानी कि विली, तो उनमें होता है एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद वेस्ट पार्ट हमारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन
जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखिए इन चीजों को। उसके बाद जो वेस्ट पार्ट है आपका इस पार्ट से आता है, और यहाँ रेक्टम है, रेक्टम के बाद एनएस से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये रहा एक आपका एलिमेंट्री कैनाल का रोल जो मैंने बताया। अब आपको मैं बताता हूँ ग्लैंड्स का क्या रोल है। आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड, बताइए बताइए, गेस कर लेना आप लोगों ने, बहुत से बच्चों। लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो आप देख रहे हैं लीवर जो है ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ओके, अब ये बड़ी ग्लैंड है तो ये सीक्रेट करती है बाइल जूस, और बाइल जूस का क्या रोल है अभी हम बताएंगे। पहले तो मैंने आपको ग्लैंड पूछा। अच्छा, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, पैनक्रियाज। ये एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। ये सब जनरल क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे कि फूड तो बेटा रास्ते से गया है, वो रास्ता समझ लिए, उसका काम समझ लिए। अब हमको समझना है कि जब फूड जा रहा था तो अदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स थे जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प किए हैं। तो वो कौन सी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को हम समझेंगे जिन्होंने फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करी है, उनको समझते हैं। तो वो कौन कौन सी, देखिए, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज और इंस्टेंटाइनल ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, पर ये जो है ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं, तो हमने इनको डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, जब हमने फिजिकल डाइजेशन किया था, माउथ से खाने को तोड़ा थोड़ा चबाया, तो क्या आता है घर में कह रहा हूं, क्या आता है मुंह में आता है सलाइवा। उस सलाइवा में होते हैं सलाइवरी एमाइलेज और उसमें होता है लाइसोजाइम। सलाइवरी एमाइलेज को ही हम लोग बोलते हैं बच्चा टाइलिन, ठीक है। टाइलिन जो होता है उसको हम सलाइवरी एमाइलेज को बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है PTYLIN। टाइलिन जो है सलाइवरी एमाइलेज को ही बोलते हैं। अच्छा, और लाइसोजाइम क्या करता है, ये भी एक टाइप का एंजाइम ही होता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाता है, बट जितना उसके पॉसिबल होता है वो करता है। उसका फंक्शन ये है कि जर्म्स को किल करना, बस। उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करता है, सलाइवरी अमाइलेज जो है ना, ये हमारे स्टार्च को, जो हम स्टार्च खाते हैं तो हमको स्टार्च मिलता है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है सलाइवरी अमाइलेज, किसमें, माल्टोज में। ग्लूकोज का ही एक टाइप होता है माल्टोज, तो ये उसमें कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, ठीक है। कौन, सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके दो रोल है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद फूड हमारे चला जाता है इसोफेगस में, होता हुआ जाता है स्टमक में। जब फूड स्टमक में पहुंचेगा तो वहां पर रोल आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग्स होती हैं, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड से निकलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, और उन गैस्ट्रिक जूसेस में 3 जूस आपको ध्यान रखते हैं, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। ओके, तो HCl, पेप्सिन, म्यूकस, और इन तीनों के आपको रोल भी बच्चों पता होने चाहिए। HCl का रोल क्या होता है, HCl का रोल होता है कि जो फूड ऊपर से हम खा के नीचे ला रहे होते हैं स्टमक में, उसका नेचर एल्कालाइन होता है, स्लाइटली एल्कालाइन होता है, और उसको करना होता है, HCl को काम है कि फूड को एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करना, एसिडिक बनाना। क्यों सर, एसिडिक क्यों बनाएंगे, क्योंकि पेप्सिन भाई साहब जो है वो कहेंगे हम काम ही नहीं करेंगे, हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये जो फूड है ये एसिडिक नहीं होगा। तो फिर क्या बेचारा HCl क्या क्या क्या, एक ही घर में रहने वाले हैं हम लोग, तो मिलके तो काम करना ही पड़ेगा बच्चों। तो HCl कहता है ठीक है भाई, चलो तुम्हारे लिए हम अपने HCl से जो है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक से तुम्हारे फूड को एसिडिक बना देंगे। तो भाई साहब ये HCl जो है एसिडिक बना देते हैं। पेप्सिन कहता है बहुत बढ़िया, अब मैं जो है अपना काम करूंगा। पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन जो होता है ना, वो आपका पेप्सिन जो होता है, कहां गया रेड मार्कर, पेप्सिन जो होता है बच्चों वो क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों का नाम होता है पेप्टॉन्स। क्या होता है, पेप्टॉन्स, यानी प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ने का काम करता है पेप्सिन। यहीं से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट, ठीक है, बढ़िया। कहो सर म्यूकस, अरे म्यूकस का तो बड़ा तगड़ा रोल है भाई। स्टमक की इनर लाइनिंग को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, म्यूकोसा, और म्यूकोसा की रक्षा करता है कौन, म्यूकस। तो भाई म्यूकस जो है, कहोगे सर किस बात की रक्षा, अरे ये भाई साहब जो HCl है ना, ये फूड को एसिडिक बना दिए। अब एसिड क्या करता है, जलन पैदा करता है, आपकी दीवारें जो है, अंदर की जो वॉल है ना स्टमक की, उसको थोड़ा सा काटने लगेगा, उसमें जलन महसूस होगी, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे एक और लिक्विड होता है, जूस होता है, जिसको बोलते हैं म्यूकस। बस ये प्रोटेक्शन का काम करता है और कुछ नहीं। ओके, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, क्या स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ चुका है, बताइए
1 2 3 कितने लोगों ने जवाब दिया? कमेंट कीजिए कितने लोगों ने जवाब दिया भाई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है कि नहीं? जवाब है नहीं। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। समझ गए? ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटा सा। तो बच्चों इन दोनों ग्लैंड से काम खत्म। आगे फूड हमारा यहां से आ चुका है, 3-4 घंटे रुक चुका है और ये तीनों ने अपना काम कर दिया। अब फूड यहां से जा रहा होता है पाइलोरस से निकल के ड्यूड्रम में। तो अब आए हैं लीवर और पैनक्रियाज की बारी। ये दोनों गहरी दोस्ती मैंने कहा था, यहां पर भी इन दोनों की दोस्ती बड़ी तगड़ी है। ये कहेंगे फूड जो है कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। अब भाई हम काम नहीं कर पाएंगे। तो लीवर कहेगा अरे यार हमारे होते हो तुम्हें क्या दिक्कत होने वाली है, हम जो है तुम्हारे मित्र हैं, हम क्या करेंगे? अभी देखो हमारे पास एक थैली है, एक बैग है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, लीवर वाला। और कहता है इस गॉल ब्लैडर में ना हम एक जूस कलेक्ट करते रहते हैं और वो जूस जो है उसका नाम है बाइल जूस। और वो जो बाइल जूस है उस ब्लैडर में हम कलेक्ट कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर में कलेक्ट कर रहे हैं, वो कब काम आएगा? हम उसको अभी फूड को आने दो, अभी उसमें हम डाल देंगे और फूड का नेचर कैसा हो जाएगा? एल्कालाइन हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो जूस का नेचर है वो एल्कालाइन है। हम अभी फूड को एल्कालाइन बना देंगे तो अपना काम कर लेना। पैनक्रियाज कहेगा भाई ये हुई ना बात, दोस्ती हो तो ऐसी। तो अब क्या हुआ? इसने क्या किया? लीवर ने बाइल जूस से फूड को एल्कालाइन बना दिया। ठीक है, बाइल जूस का एक काम क्या हो गया? एसिडिक को एल्कालाइन में बनाना। दूसरा काम क्या करता है? ये आपकी फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, यानी फैट का इमल्सिफिकेशन करता है बाइल जूस। ये दो रोल ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये काम आपने याद कर लिया कि भाई बाइल जूस के दो काम हो गए, दो फंक्शन याद हो गए। उसके बाद अब आती पैनक्रियाज की बारी। तो पैनक्रियाज देखिए यहाँ पर, पैनक्रियाज के पास होते हैं 3 एंजाइम। और ऊपर से मैंने कहा कि पैनक्रियाज जो है ना वो एक मिक्स ग्लैंड है। ये आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। सर ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मतलब बता दीजिए थोड़ा सा। तो सुनिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है जिसमें पाइप होती है, जिसमें पाइप लगी होती है, डक्ट होती है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमेशा रिलीज होंगे एंजाइम्स। तो कहोगे सर एंडोक्राइन से क्या निकलेगा? इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है बेटा, इंडोक्राइन उसमें कोई डक्ट नहीं होती, कोई पाइप नहीं होती, बस वो डायरेक्ट निकाल देती है अपना जूस। उस जूस को, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? उस केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं हार्मोन्स। यानी कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं पैनक्रियाज की, वो सिर्फ हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगी। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है पैनक्रियाज? पैनक्रियाज जो हार्मोन रिलीज करता है बेटा, उनके नाम पता है क्या है? उनका नाम एक तो है इंसुलिन और एक आपका क्या है? ग्लूकैगॉन। ठीक है, ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, किसके थ्रू? ये सिक्रीट करता है इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, हार्मोन पैनक्रियाज हार्मोन अगर सिक्रीट करेगा इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू तो इंसुलिन और ग्लूकैगॉन हो जाएंगे। लेकिन यहां पर जो डाइजेशन में है वो रोल होता है सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स का, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ठीक है, तो कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो अब हम लोगों को एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन के काम भी होने चाहिए। ये हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले रीजन में आ चुके हैं इस समय। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, चाहे लॉ में पूछ लिया जाए, चाहे एमसीक्यू पूछ लिया जाए, पर चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, तो एमाइलेज क्या काम करता है? देखिए, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, बढ़िया। लाइपेज क्या काम करता है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करता है। और ट्रिप्सिन क्या काम करता है? पेप्टॉन्स जो आ चुके थे, यानी प्रोटीन। देखो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, यानी कि ट्रिप्सिन जो है पेप्सिन का कोई बहुत दूर का रिलेशन है, इसका कोई रिश्तेदार है, कोई बड़ा भाई है, कोई है ना, क्योंकि पेप्सिन पेप्सिन ने क्या काम किया था? देखो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ा। ये कह रहा है ठीक है भाई, जो तुमने काम किया था हो सकता है तुमसे थोड़ी गलती हो गई हो, हम उसको और तोड़ देंगे। ठीक है, तो ट्रिप्सिन ने क्या किया? टूटे हुए पेप्टॉन्स को या फिर जो थोड़े बहुत प्रोटीन बच गए होंगे जिसको नहीं तोड़ पाया होगा पेप्सिन, तो कह रहा हम सब बराबर कर देंगे। तो इसने पेप्टॉन्स को और बची हुई प्रोटीन को तोड़ ताड़ के एकदम अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां तक का रोल तो आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर बात करते हैं, एक और ग्लैंड होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में क्या होता है? वहां पर बेटा ये सारे आपके जो एंजाइम्स हैं प्रेजेंट होते हैं और ये इसको और बारीक बना देते हैं और महीन कर देते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ना, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। सर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब ये क्वेश्चन आ गया। देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? हमारी बॉडी में आपको ब्लड तो सबने देखा होगा, ब्लड में आप कोई टुकड़ा डाल दोगे तो चला जाएगा अंदर, जा पाएगा? नहीं जा पाएगा।
तो हम ऐसा तो है नहीं कि बेटा हमारी बॉडी में आयरन की कमी है, थोड़ा सा आयरन पीसा, चूरा बनाया और इंजेक्शन से घोल के दे दिया, मर जाएगा आदमी। भाई ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा थोड़ी करना होता है। तो कैसे हमारी बॉडी के जो ब्लड में फ्लो होने वाले जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनका अलग ही लेवल होता है, तो वो हमारी बॉडी ही से तोड़ के बना सकती है। तो यहाँ पर होता है क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इतने छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि अब हमारी बॉडी रेडी हो जाती है कि भाई ब्लड में इनको हम अब घोल सकते हैं। समझ रहे हो? अब ब्लड में आपके वो चीजें घुल जाएंगी, तो घुलने के बाद क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट करेंगी ब्लड के थ्रू, इधर से उधर, उधर से उधर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचेंगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि फूड पार्टिकल से ये हमारा जो यहाँ तक का रास्ता सफर रहा है, वो सिर्फ क्या हुआ, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते 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 इतने छोटे पार्ट में तोड़ दिया गया कि हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। बात समझ में आई? अब एब्जॉर्प्शन तक तो हो गई हुई कहानी, ठीक है। उसके बाद होता है चौथा प्रोसेस, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, अब एसिमिलेशन में क्या होगा, ये जो न्यूट्रिशंस हैं हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, क्या एब्जॉर्प्शन से काम चल जाएगा? अरे नहीं भाई, आपको एनर्जी चाहिए होगी ना। तो एनर्जी के लिए क्या होता है, हम सांस लेते हैं, जाती है ऑक्सीजन, हमारी ऑक्सीजन जाएगी लंग्स के पास, वहां से ऑक्सीजन मिलेगी ब्लड में, और ब्लड में ऑक्सीजन पूरी बॉडी में लेके कौन जाता है, हीमोग्लोबिन। भाई तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जा रहा होगा पूरी बॉडी में, वहीं पर न्यूट्रिशंस ये एब्जॉर्ब कर लिए थे ब्लड में, वो भी जा रहे हैं। वहीं पर दोनों क्या करेंगे, ऑक्सीजन हमेशा जलाने का आती है, बर्न करने के, तो वहीं पर चालू होगा। हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेता है और चलाता है क्रेब्स साइकिल, और वहीं पर जो आपके प्रोटीन न्यूट्रिशन से थे सबको एज अ फ्यूल यूज करता है, और फटाफट हमें मिलती है एनर्जी। और जिसकी वजह से अगर हम सोचते हैं पैर का अंगूठा हिला है तो हिल रहा है, ये हाथ हिलाया तो हिल रहा है, ये कर रहे हैं तो हो रहा है, कुछ भी करेंगे तो काम हो ही रहा है बच्चों। खुजली हो गई, किसी को हारे सर कर रहे हैं, या कुछ ऐसे कर रहे हैं, जो भी जिसका स्टाइल है सब कुछ करते हैं। तो सारे काम जो भी हम सोच पाते हैं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हर एक बॉडी के पार्ट में एनर्जी प्रॉपर है। ऐसा है नहीं कि इस वाले हाथ को हिलाना है तो पहले हम कह रहे हैं नहीं नहीं इधर से एनर्जी ला रहे हैं, जाओ 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 जाओ, ऐसे ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। जो करना होता है हम लोग तुरंत कर लेते हैं। इसका मतलब पूरी बॉडी में हमारे क्या न्यूट्रिशन फैले होते हैं और सब जगह एनर्जी प्रॉपर बन रही होती है। क्या बात समझ में आई? ये था आपका एसिमिलेशन, यानी एब्जॉर्ब्ड फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं, सिंपल तरीके से। ठीक है, अब लास्ट प्रोसेस क्या होगा, जो वेस्ट पार्ट होता है वो आपका रिलीज हो जाता है थ्रू द नस। इस तरीके से हमने डाइजेशन को बच्चों कंप्लीट किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। और अगर आपने ये सारी नॉलेज ले ली तो मुझे इतना विश्वास है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि मैंने सारे टाइप के 2018 से लेकर के अभी तक जो भी क्वेश्चन देखे हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको इसी थ्योरी में दे दिया। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं पूरा, और इसके बाद अगर आप कोई भी PYQ लगाते हैं, कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल करने के लायक बन चुके हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो लास्ट में कमेंट में एक वीडियो लिखिएगा कि सर समझ में आया, या फिर बोलिएगा यस सर। यस सर इसलिए क्योंकि आप सभी को लाना है बच्चों 95% मार्क्स के ऊपर, इसलिए आप बोलेंगे यस सर। मिलते हैं अगली क्लास में एक नया टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा।